नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। धर्मांतरण मतांतरण को लेकर इस वक्त इस देश के हाईकोर्ट से जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं वो वाकई में अब सोचने को मजबूर करने लगे हैं, लेकिन शायद सरकारों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं। जिस तरीके से इस देश का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिस तरीके से इस देश में मुसलमान समाज की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, उस लिहाज को देखते हुए, उस जो तरीका जो चल रहा है उसे देखते हुए हाईकोर्ट अब ये चिंता जाहिर करने लगा है कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो जाए कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए और मुसलमान इस देश में बहुसंख्यक हो जाए। तो इसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में चर्चाएं चल रही हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए। प्रचार करना संविधान में जो है आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन उस प्रचार के तहत आप धर्मांतरण नहीं करवा सकते। तो ये जो क्लॉज लिखा गया था संविधान में हमारे कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसे किस तरीके से आप ये लीजिए, किस तरीके से ईसाई मिशनरियों ने या फिर मुल्ला मौलवियों ने, धर्म परिवर्तन करवाने वालों ने किस तरीके से इसे गलत तरीके से पेश किया, आज उसी का जो सही तस्वीर है वो आपके सामने रखेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता। नमस्कार मैडम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आ गई, आप असल में वो बताइए, वो क्लॉज क्या लिखा है हाईकोर्ट में कि आप प्रचार तो कर सकते हैं लेकिन आप धर्मांतरण नहीं करवा सकते? देखिए, जैसे अभिषेक जी, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है पर फ्रीडम ऑफ कन्वर्शन नहीं है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारा, अभी जब हम बैठे हैं इस न्यूज में तो भी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इसका हनन कोई नहीं कर सकता, पर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को वहीं पर कंट्रोल कर दिया जाएगा अगर कोई अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल मैंने या आपने किया, वहीं पर कंट्रोल कर दिया जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से हर कोई धर्म वाले अपने अपने रिलीजन का प्रचार, अपने अपने रिलीजन की खूबसूरती और अपने अपने रिलीजन को मानना कर सकते हैं। आप नमाज पढ़ें, आप पूजा करें, हर चीज जो जो करनी है आप करें, लेकिन उसके आड़ में आप कन्वर्शन नहीं करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इस हिंदू पॉपुलेशन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, मैं इतिहास के पन्नों को खोलना चाहती हूँ, उन्होंने अपने कई स्पीच में कहा था कि हम 80% हैं सनातनी, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ठीक है। काफी उनके लेख भी आए। उसके बाद फिर डेटा में आया कि इस भारत में सनातन धर्म और हिंदू धर्म वाले 82.7% हुए। उसके बाद फिर डेटा में आया कि सनातन धर्म वाले 84.68% इस भारत में हुए, लेकिन 2022 के डेटा में आया कि सनातन धर्म वाले 78.06% हुए हैं। मतलब मोर देन 15% कन्वर्शन हुआ है सनातन धर्मों का, हिंदू धर्म के मानने वालों का कन्वर्शन हुआ है, मोर देन 15% आप कम हुए हैं। अब आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि जब आजादी हुई थी तो 1947 में मुसलमानों की पॉपुलेशन 7 करोड़ थी। उस 7 करोड़ के बाद आज मुसलमानों की एग्जैक्ट पॉपुलेशन जो है वो 21 करोड़, मोर देन 21 करोड़ है। और घुसपैठिया मुसलमानों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो लगभग 28 करोड़, लगभग 28 करोड़। समझ में आ रही है आपको बात? अब आती है बात कि जैसे जाकिर नायक भगोड़ा भाग गया, देशद्रोही, भारत द्रोही जाकिर नायक, जिसके ऊपर कई आरोप टेरर एक्ट के लगे हुए हैं, जो अपने स्कूल में बच्चों को फोर्सिबली कन्वर्ट करवाता था, जो बड़े बड़े मजलिस और बड़े बड़े तकरीरें देता था लाखों लोगों की भीड़ में और लोगों को कन्वर्शन करता था, इस्लाम धर्म कबूल करवाता था, इस्लाम मजहब कबूल करवाता था। और कई बार पता चला और उसके ऊपर एफआईआर हुआ जाकिर नायक के ऊपर कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज के पैसे भी मंगवाता है पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से। अब उसके बाद देखिए कि ये 2 दिन पहले की घटना है कि एक राजस्थान का एक टीचर
स्कूल के अंदर बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाता था, और जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, नहीं मानते थे पढ़ने के लिए, जो सनातन धर्म के बच्चे थे, उसको वो अपने सब्जेक्ट में फेल कर देता था। तो ये कन्वर्शन की रणनीति, ये कन्वर्शन की राजनीति, ये कन्वर्शन की स्ट्रैटेजी कोई नई नहीं है, ये 1947 से चली आ रही है। और इस कन्वर्शन को मान्यता किसने लगाया था? आर्टिकल 25 की धारा पढ़िए, आर्टिकल 28 की धारा पढ़िए, आर्टिकल 30 की धारा पढ़िए, हमारे नेहरू साहब चाचा ने लगाया था। और काहे का चाचा जो अपनी बीवी को मरा हुआ छोड़ दिया, कभी देखने तक हॉस्पिटल तक नहीं गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी बीवी का शव तक जो है वो अंतिम संस्कार किया और हॉस्पिटल तक देखने के लिए गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो चाचा नेहरू ने आर्टिकल 25 की धारा ला करके और आर्टिकल 28 की धारा ला करके उन्होंने कन्वर्शन को मान्यता लगाया। अब मैं आऊंगी, आपको दूसरी बात बताऊंगी, मदर टेरेसा। देखिए, बुरा अगर कोई धर्म गुरु है तो उस पर भी बात करनी चाहिए, बुरा अगर कोई नेता है तो अभिषेक जी उस पर भी बात करनी चाहिए। मदर टेरेसा, आखिर क्यों इंदिरा गांधी उनको फंड करती थी? आखिर क्यों विदेश के फॉरेनर्स लोग उनको फंड करते थे? आखिर क्यों इतने अस्पताल होने के बावजूद जो उन्हीं के ट्रस्ट से खुले हुए थे मदर टेरेसा के, वो अपने इलाज के लिए विदेश जाया करती थी? वो इस ट्रस्ट के आड़ में, इस ट्रस्ट के बिहाइंड द कर्टेन मदर टेरेसा हमेशा सनातन धर्म के बच्चों को गोद तो लेती थी और यतीम अनाथ बच्चों को गोद तो लेती थी, पर वो उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करती थी। और जब भी मदर टेरेसा का कोई मिशनरी का कोई फंडिंग का मामला होता था तो इंदिरा गांधी जी सर्वप्रथम और सर्वप्रिय खड़ी हो जाती थी। यहाँ तक के इंदिरा गांधी अपने इलेक्शन के वक्त भी मदर टेरेसा के बगल में खड़े होकर के अपनी फोटो जरूर खिंचवाती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करती थी, ताकि जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनका वोट इंदिरा गांधी जी को जरूर मिले। इसलिए आज इलाहाबाद कोर्ट चिंता में है और अपनी चिंता को संवैधानिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। और इस पर भी, इस चिंता पर भी, इलाहाबाद कोर्ट के इस चिंता पर भी अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सतर्क हो चुका है और सतर्क होकर के सर्वोच्च न्यायपालिका जाने की, अपर बेंच में जाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये तो बहुत गलत कह दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आपको रिलीजन का फ्रीडम है, आपको कन्वर्शन का फ्रीडम नहीं है, तो आर्टिकल 25 की धारा को फिर से पढ़ा जाए। एग्जैक्टली, रिलीजन का फ्रीडम है, कन्वर्शन का फ्रीडम नहीं है। ये लव जिहाद जो चल रहा है, ये रेप जिहाद जो चल रहा है, ये थूक जिहाद जो चल रहा है, ये वोट जिहाद जो चल रहा है, ये गला रेतो जिहाद जो चल रहा है, ये स्ट्रैटेजी है मुसलमानों का कि उनकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो उतना ही ज्यादा इस भारत पर हक जमाएंगे और शरिया कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका को और हमारे केंद्र की सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और भारत के सनातनियों को भी इस पर चिंता करनी चाहिए और इसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर भी बात करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वही ना नाजिया जी, इसे ना गलत तरीके से जो है प्रचारित किया गया। आपको आर्टिकल 25 में जो है कहा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, अपने लोगों में करिए। ये नहीं लिखा है कि उसमें आप दूसरे धर्मों के लोगों के साथ प्रचार करिए। ये उसमें नहीं लिखा है कि आप 10-10 किलो के आटे के, 2-2 किलो के चावल के पैकेट दे दीजिए और गरीब उनकी भूख का फायदा उठाइए, उन्हें कुछ पैसे दे दीजिए, हालेलुया हालेलुया करवाइए और उन्हें धर्मांतरण उनका जो है ईसाई मिशनरी करवा लें, या फिर जैसे जिस तरीके से नाजिया जी ने बताया कि लव जिहाद कर लें आप। झारखंड में नाजिया जी बहुत सारे ऐसे केस हैं जो घुसपैठी आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, वहां की लड़कियों से शादी करते हैं और फिर वो वहीं के हो जाते हैं। मतलब उनकी घर जमीन जो है वो घर जमाई बनकर रहते हैं और उन्हीं की हो जाती है और फिर उन्हें वो उनका क्या कुछ करते हैं, वो बहुत सारी तमाम केसेस आते हैं और उस प्रॉपर्टी पर वो फिर उनका हिस्सा हो जाता है, उनका कब्जा हो जाता है और वहां फिर वो अपनी धीरे धीरे बस्ती बनाते हैं, बस्ती से गांव बसता है और गांव से फिर जनसंख्या विस्फोट होता है। तो आर्टिकल 25 जो है उसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया। प्रचार करना उसमें लिखा गया है वो अपने समाज में, ना कि दूसरे समाज में, और इसके तहत आप धर्मांतरण भी नहीं करवा सकते। लेकिन समझने का नाजिया जी, ज्ञान की जो कमी है, लोग नहीं समझते कि प्रचार का मतलब क्या है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी जी मैं ऐड करूंगी,
जब मैं 3 तलाक का मैटर सर्वोच्च न्यायपालिका में देख रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास वकीलों का काफिला था। और याद कीजिए कि अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए ये मुसलमान जो क्लेरिक और प्रेचर है, इन्होंने वकीलों का काफिला खड़ा किया था। आप याद कीजिए कि अभी ज्ञानवापी के मैटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वकीलों का काफिला खड़ा किया था। इनको पता है कि संविधान क्या बोल रहा है, इनको पता है कि आर्टिकल 25 की धारा क्या बोल रही है, ये जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्शन नहीं है, ये इनको पता है। लेकिन ये अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा करने के चक्कर में ये दूसरों के ऊपर चढ़ करके इस्लाम का विक्टिम कार्ड खेल करके ये अपने स्ट्रैटेजी को मुकम्मल करने की चक्कर में लगे हुए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए ये कैसे आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 25 के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, और इनके वकील कितने एक्टिव होते हैं कि सुबह 6 बजे भी इनको सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी डिपार्टमेंट से कॉल आ जाता है। तो इनके जो लीगल का जो टीम है बहुत स्ट्रांग है, बहुत शिक्षित है। मैं इनसे भिड़ चुकी हूँ, मैं इनसे कन्फ्रंटेशन कर चुकी हूँ। बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन जानबूझ करके जब ये फंसते हुए दिखाई देते हैं तो ये इस्लाम का विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब मैं इसका आपको 2 सिर्फ एग्जाम्पल दूंगी, बस 2। पहला एग्जाम्पल, बरसों बरस, डेकेड टू डेकेड इन्होंने टाइम किलिंग किया राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए, लेकिन क्या ये अल कुरान के किसी पन्ने से या इतिहास के किसी पन्ने से ये बता पाए कि वो बाबर ने बनाया था और वो बाबर का था? नहीं बता पाए ना, लेकिन उन्होंने टाइम किलिंग किया। अब आते हैं हिजाब पर। हिजाब के लिए फ्रांस से लेकर के, डच से लेकर के, इटली से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका तक मुस्लिम पक्ष हारता आया है हिजाब के मसले को लेकर के। लेकिन आज तक क्या मुसलमान पक्ष ये बता पाया कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? क्योंकि नहीं है कुरान में। तो ये टाइम किलिंग करवाते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और ये अपने झूठ को सच मनवाने के लिए सबके कंधे पर और सबके सीने पर चढ़ते हैं, और जब बाद में कुछ नहीं समझ में आता है तो सर तन से जुदा का नारा देते हैं। बिल्कुल, ये सब कुछ नाजिया जी एक समाज में ज्ञान होना और दूसरे समाज में ज्ञान की कमी होना और गलत तरीके से प्रचार करना। तो हाईकोर्ट ने भी अब कह दिया है, और मामला अभी भी चल रहा है, सुनवाई अभी भी चल रही है कि अपने धर्म के प्रचार करने की आपको आज़ादी है, लेकिन कन्वर्सन करवाने की, धर्मांतरण करवाने की आपको आज़ादी नहीं है। इस फैसले से भी जो एक गैंग है, एक जो लॉबी है, वो बौखलाई हुई है। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आया है तो इसमें ज्यादा कुछ औपचारिकता अब बचती नहीं है। नाजिया जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।